ज़बरदस्त बात है कि आज मैं आपके साथ हूँ और इस काबिल हूँ कि आपके सामने कुछ चीज़ें बयान करूँ जो आपके लिए मददगार होंगी। जैसा कि आप मसीह के साथ चलना और उस पर ईमान में बढ़ना सीखते हैं, आप में से बहुत से लोग बिल्कुल पहली दफ़ा ये देख रहे होंगे और आप में से कुछ ऐसे होंगे जो एक या दो दफ़ा पहले देख चुके या सुन चुके होंगे, बल्कि यीशु मसीह में ताल्लुकात में भी नए होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से बहुत ने जो देख रहे हैं मसीह को जाना है, आपने अपना दिल उसके लिए खोला है, आपने उस पर ईमान रखा है, आपने उसकी पैरवी की है। पिछले दिनों जो खुदा का कलाम मैंने सुनाया और अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप कैसे मसीह में बढ़े और आप कैसे उसमें चलने के अमल में तरक्की कर सकते हैं। आपने देखा कि अभी हाल ही में आपके साथ क्या हुआ। आप में से ज्यादा लोगों के साथ ये सिर्फ शुरू ही है और ये मुकम्मल मसीही जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ शुरू ही है। और जो मैं आपके साथ बयान करने जा रहा हूँ वो सब कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको मसीह पर ईमान के कदम लेने में और इसमें आगे बढ़ने में ज़रूर मददगार होगा। उसने मेरी भी इसी तरह बड़ी मदद की है। अब मुझे कलाम से एक हवाला पढ़ने दीजिए। मत्ती की इंजील नए अहदनामे में बाब 22 और आयत 34 से 40 में यूं लिखा है, एक नौजवान आदमी यीशु के पास आता है। वो बहुत मजहबी नौजवान था और उसने यीशु को फरेब देने की कोशिश की और उसने कहा, शरीयत में सबसे बड़ा हुक्म क्या है? तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? और दरअसल ये बहुत ही अच्छा सवाल था, क्योंकि सवाल का खुलासा ये था, वो एक चीज क्या है जो हमसे खुदा चाहता है कि हम करें। नस्ल इंसानी के लिए सबसे अहम चीज क्या है कि वो करे? पहला हुक्म, उसने कहा, पहला हुक्म, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। हर एक चीज जो आपके अंदर है उससे मोहब्बत करे। दूसरा इसकी मानद यह है कि दूसरों से अपने बराबर मोहब्बत रख, अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इसलिए ये दो चीजें हैं जो हकीकत में खुदा हमसे चाहता है, हम उससे मोहब्बत करें और दूसरों से इसी तरह मोहब्बत करें। ये दो बुनियादी बातें हैं जो खुदा हमसे चाहता है। वो हमसे चाहता है कि हम खुदा के साथ ताल्लुक रखें, यानी गहरी मोहब्बत का ताल्लुक। इसके साथ साथ दूसरों के साथ खुदावंद में मोहब्बत। ये दोनों अलग चीजें नजर आती हैं, मगर मेरी दानस्त में ये दोनों अलग नहीं हैं। आपको दोनों करनी होंगी। सबसे पहले यानी सबसे शुरू वाला मकाम है कि खुदा से मोहब्बत करना। ये उस ताल्लुक की वजह से ही है जो आप दूसरों के साथ ताल्लुक में तरक्की करेंगे और वो बनेंगे जो खुदा चाहता है। इसलिए मरकज मसीह के साथ ताल्लुक में है। अगले कुछ हफ्तों में हम इस पर जरूर बात करेंगे। मैं सोचता हूं हमें अपने ताल्लुकात खुदा के साथ शुरू करने की जरूरत है और हमारे ताल्लुकात खुदा के साथ ऐसे होने चाहिए जो आपकी मदद करेंगे कि आप इस ताल्लुक में और तरक्की करें। और सबसे पहले अच्छे ताल्लुकात की जड़ें अच्छे तबादला ख्यालात में हैं। और मैं आपको बताऊं कि मेरी बीवी और मैं 51 सालों से शादीशुदा हैं और मैं आपको बता सकता हूं कि मैं उसे आज उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं जितना 51 साल पहले करता था। अब मैं क्यों उससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं? मेरा मतलब है, जब मैं पहली दफा उससे मिला और हमारी शादी हुई और मुझे उससे मोहब्बत थी, मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मैंने सोचा ना था कि मेरे अंदर और गुंजाइश है उसको और ज्यादा मोहब्बत करने की, लेकिन मैं उससे आज इससे ज्यादा मोहब्बत करता हूं जितना कि मैं पहले उससे मोहब्बत करता था। क्यों? क्योंकि आप देखते हैं कि हमने सालों इकट्ठे गुजारे, हम खुशहाली के दिनों में इकट्ठे रहे, हम वादियों में इकट्ठे रहे, हम मुश्किल वक्तों में से गुजरे, हम अच्छे वक्तों में से गुजरे, हम बहुत सी ऐसी चीजों में से गुजरे जो बहुत मुश्किल थीं। हम हम मुत्तफिक रहे, हमने खुशी मनाई, हमने अपने बच्चों की पैदाइश देखी और अब हम बच्चों के बच्चे देख रहे हैं। इसलिए हम इन तमाम वक्तों में से इसे इकट्ठे गुजरे और इन बातों के जरिए से हमने सीखा एक दूसरे के साथ तबादला ख्यालात करना कितना जरूरी है। हमने सीखा कि एक दूसरे के साथ अपना दिल खोलें, हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या सोच रहे हैं। ये उसकी वजह है कि हमारी मोहब्बत इन तमाम हालात में तरक्की करती रही है। इसका क्या मतलब है कि अपने सारे दिल से खुदा से मोहब्बत रख और उस मोहब्बत में तरक्की कर। आपको उसके साथ तबादला ख्यालात करना है, यानी बातचीत करनी है। इसी वजह से जो कुछ यीशु ने आपके लिए सलीब पर किया है, उसकी वजह से, उसकी यानी यीशु मसीह की मौत की वजह से, यीशु के दफनाए जाने की वजह से
उसके जी उठने की वजह से आपके उसके साथ शख्सी ताल्लुकात बने हैं। आपको अब इसमें बढ़ने की ज़रूरत है और आप उसमें बढ़ेंगे हत्ता के देर तक। यूं अगर आप उसके साथ तबादला ख्यालात नहीं करेंगे तो आप उसकी मोहब्बत में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए खुदा के साथ बातचीत के लिए दो बुनियादी हिस्से हैं। सबसे पहले वो हमसे अपने कलाम के ज़रिए से बात करता है, और मैं आपकी आज हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि आप हर रोज़ खुदा के कलाम को पढ़ें, और हम हर रोज़ कलाम का हिस्सा और इबादत का छोटा हिस्सा कलाम के मुताबिक मुहैया करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको कुछ मिले। यस्सू ने इस तरह से कहा, आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। ये किताब रूहानी खुराक की तरह है। अब आप शायद इसको पढ़ें और कहें, मुझे तो ये भी इल्म नहीं कि इसे किस तरह शुरू करूं। खूब, इसीलिए हम आपको कुछ कलाम की आयत और कुछ इबादती तशरीहात के मुतालिक मुहैया करते रहें या बात करते रहे हैं, और ये आपकी मदद करेंगे कि आप खुदा की तरफ से सुने जो खुदा इस कलाम के जरिए से कह रहा है। दूसरी बात है कि आप उसके साथ बातचीत करें। आप खुदा को बताएं आपके दिल पर क्या है, और वो आपकी फिक्र करता है। वो आपके दुखों की परवाह करता है। वो आपकी खुशी की परवाह करता है। वो आपकी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसकी फिक्र करता है। आप जिंदगी में जिन हालात से गुजर रहे हैं उनकी परवाह करता है। वो चीजें उसके साथ बयान करें, अपने एहसासात, अपने ख्यालात, और सिर्फ उसके पास जाएं, खौफजदा ना हो। वो आपसे मोहब्बत करता है। आप उसके बच्चे हैं। आप उसके पास जा सकते हैं। आप उससे बातें कर सकते हैं। आप ताजीम में उससे बात करें क्योंकि वो खुदा है, लेकिन आप उसके पास जा सकते हैं। वो आपका बेहतरीन दोस्त होगा। वो कोई किसी बुलंदी पर रहने वाली चीज नहीं है। वो खुदा की हैसियत से बल्कि हर रोज आपके साथ चलेगा। ये दोनों चीजें अहम हैं। अब मैं बाकी का वक्त आपके दूसरों के साथ ताल्लुकात के मुतालिक बात करने में गुजारूंगा, जो हमने शुरू में बात की थी। पिछले कई दिनों से मैं खुदा के साथ ताल्लुक पर बात कर रहा हूँ। एक दफ़ा जब आप मसीह को मरकज़ की हैसियत से पाते हैं, तब आपने दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात को तरक्की देना होगा, और उसमें बढ़ना है, और कुछ ऐसे मसीह की बुनियाद पर ताल्लुकात होंगे जो आपकी बढ़ने में मदद करेंगे। मैं आज आपके साथ एक ख़ास ताल्लुक के बारे में बात करने को हूँ, और इसमें एक शख्स को दूसरे शख्स की रहनुमाई करने वाले ताल्लुक का नाम देता हूँ। अब आप किसके साथ बहुत नज़दीक दोस्ती रखते हैं? बहुत ज़्यादा अहम है ये बात। मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ नौजवानों से सवाल जवाब करता रहा, इंटरव्यू किया, और ये बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि वो दोनों मुख्तलिफ पस मंज़र से आए थे, लेकिन वो दोनों एक ही जगह पर मिले। इनमें से एक के बाप और माँ दोनों पुलिस में काम करते थे। वो ऐसे लोग थे जिन्हें इखलाकियात का बुनियादी तौर पर एहसास था, क्या सही है और गलत है, एक आदमी को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और वो इस किस्म के खानदानी माहौल में पला बढ़ा था। दूसरा शख्स एक गुंडों की जमात के माहौल में परवरिश पाने वाला था। उसका बाप लातीनी गैंग का रहनुमा था और जेल आता जाता था और कानून तोड़ता और नशा करता था, और वो इस किस्म के माहौल में पैदा हुआ। लेकिन दोनों का अंजाम एक ही जगह पर हुआ। दोनों जेल में पहुंचे, दोनों गुंडों के गिरोह में पहुंचे, दोनों आखिरकार नशा करने लगे, क्योंकि आपने देखा कि वो दोनों दोस्त थे लेकिन दोनों साथ थे। एक आदमी था जो आया और यीशु मसीह को उनके साथ बांटा। वो दोनों यीशु को जान गए और खुदा ने उनकी जिंदगियों में बड़ी तब्दीली की। अब वो बहुत कम वक्त के लिए खुदावंद के साथ चले और फिर वो गिर गए, और गिरने की वजह क्योंकि उन्होंने सही किस्म के लोगों से दोस्ती नहीं बनाई थी। इसलिए उनकी ज़रूरत थी कि वो मरकज़ी हिस्से और उनके ताल्लुकात के बिल्कुल मरकज़ में कोई ऐसा होना चाहिए जो उनको मसीह में बढ़ने में मदद दे सकता हो। अब उन दोनों को एक शख्स मिला जिसने उनकी मसीह में बढ़ने में मदद की, और आज बहुत सालों के बाद वो दोनों खुदा के खादिम हैं, यानी खिदमत कर रहे हैं। वो मनशियात से आज़ाद हो गए हैं। वो सिर्फ खुदावंद की खिदमत ही नहीं कर रहे हैं बल्कि वो दूसरे लोगों की भी खिदमत कर रहे हैं। वो बेघर लोगों की अपनी बरादरी में काम कर रहे हैं। वो उनकी मदद कर रहे हैं और के मसीह को जाने, एक साथ जिंदगी हासिल करें। खुदा उनको जबरदस्त
तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। आप देखते हैं कि उन्होंने सही किस्म के ताल्लुकात बनाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप सही किस्म के ताल्लुकात पैदा करें या बनाएं, और ये मसीह में है। सबसे पहले किस्म के ताल्लुकात जो हमें बनाने की ज़रूरत है, जिसके बारे में मैं अभी आपके साथ बात करना चाहता हूँ, जिनको मैं एक शख्स के दूसरे शख्स के साथ पाक ताल्लुकात का नाम देता हूँ। आपको किसी की ज़रूरत है जो आपके साथ हो और आपकी मदद करे कि मसीह में बढ़ें। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, जो बातें तूने बहुत से गवाहों के सामने मुझसे सुनी हैं, उनको ऐसे दयानतदार आदमियों के सुपुर्द कर जो औरों को भी सिखाने के काबिल हों। आप देखते हैं कि पौलुस के नौजवान तीमुथियुस के साथ मसीह में गहरे ताल्लुक थे और उसने उसकी मदद की कि मसीह में तरक्की करे। उसने तीमुथियुस को खत लिखे, उसने तीमुथियुस की हौसला अफजाई की, उसने उसके साथ सफर किए और उसने अपनी जिंदगी नौजवान तीमुथियुस में उंडेली और उसको बढ़ने में मदद की। जबरदस्त बातों में से एक जो कभी आपके साथ वाक़या हो सकती है, तो वो ये है कि आपके पास कोई हो कि आपकी मदद करे कि आप मसीह में बढ़ें। मैं ईमान रखता हूँ, ये बहुत अहम है। आप में से जो सिर्फ अभी यीशु मसीह को खुदावंद और निजात देने वाला मानकर ईमान लाए हैं, जिन्होंने अपना दिल उसके लिए खोला है, आपको किसी ऐसे शख्स की जरूरत है जो मसीह को जानता है, जो कई सालों से यीशु मसीह के साथ चला है, जो आपके साथ हो, जो आपके साथ लगातार मिले, शायद हफ्तावार आपके साथ दुआ करे, आपकी हौसला अफजाई करे। जब आप जद्दोजहद कर रहे हों, कोई ऐसा हो कि आप उसके पास जा सकें, आप बाइबल के मुतालिक सवाल पूछ सकें, आप जिंदगी के मुतालिक बातें करें, उनसे बातें पूछें जो खुदा के साथ चलने में आपसे कुछ आगे हो। मैं सोचता हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी और इंतहाई अहम है। पहले ताल्लुकात जो आपकी मदद करेगा ताकि आप खुदावंद की मर्जी के मुताबिक बन सकें, वो है कि एक के साथ ताल्लुक। अगर आप वो शख्स हैं जो मसीह से वाकिफ हैं, हो सकता है कि इस ग्रुप में आपका दोस्त या खानदान का रुकन इसका हिस्सा हो और आपने उसे दावत दी हो। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप उस शख्स की मदद करें, या कोई और उस ग्रुप में है जो ऐसा कर सकता है, लेकिन एक का एक के साथ ताल्लुक होना जरूरी है। मुझे याद है कि जब मेरी बेटी पैदा हुई, वो स्विट्जरलैंड में पैदा हुई, बहुत ही खूबसूरत। और जब वह पैदा हुई, हमने उसे लिया और उसके पैदा होने के बाद हमने उसका नाम उसी पहाड़ी के नाम पर रख दिया। यकीनन हमने उससे बड़ी मोहब्बत की, हमने उसे खिलाया पिलाया, हमने उसकी परवरिश की, हमने उसकी देखभाल की, हमने उसकी मदद की ताकि वो खुद मुख्तार हो जाए, ताकि वो भी वो सब कुछ कर सके जो हमने किया, कि वो भी एक खानदान पाए। और इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि एक शख्स के दूसरे शख्स के साथ खुदावंद में बढ़ने में मददगार होना चाहिए। हमें दोस्तों की ज़रूरत है जो हमारे साथ खड़े हों और तरक्की करने में हमारी मदद करें। कोई जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, कोई जिसके साथ आप अपना दिल उंडेल सकते हैं, बांट सकते हैं, अपने दिल को खोल सकते हैं। इसलिए अगर आप किसी को जानते हैं, आपको उनके साथ मिलने की ज़रूरत है और आपको उनको बढ़ने में मदद करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मसीह में बढ़ने के लिए। हकीकत में मेरा ईमान है कि हम में से हर एक को किसी ऐसे शख्स की ज़रूरत है कि हमारी तरक्की करने में मदद करे, और कोई हो जिसकी हम मदद करें कि वो मसीह में बढ़े। आप कहते हैं, अच्छा सैमी, मैं तो अभी बिल्कुल नया शख्स हूँ। अच्छा, हो सकता है कि कोई है जो अभी तक मसीह के पास नहीं आया और आप उस तक पहुंचकर उसकी मदद करें। आप उसको उससे छोटे ग्रुप में दावत दे सकते हैं जिसमें आप चाहते हैं। आप उनको मिलकर उनके साथ यीशु मसीह की मोहब्बत को बांट सकते हैं। लेकिन ये अहम है, खास तौर पर आप में से जो अभी अभी मसीह पर ईमान लाए हैं। आप एक ऐसे शख्स को ढूंढे जो आपके बढ़ने में मदद करे। और अगर आप ऐसे शख्स हैं कि आप मसीह को जानते हैं और कुछ अरसे से मसीह के साथ चल रहे हैं, आपने उस आदमी तक पहुंचना है और उसकी मदद करनी है कि वो आदमी भी बढ़े। और इसलिए मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि एक शख्स को मिले जिससे आप बातचीत कर सकें, जिसकी आप खिदमत कर सकें, जो कुछ खुदा ने आपकी जिंदगी में किया है और खुशियां जो आपकी हैं वो सब एक दूसरे के साथ बांटें, इकट्ठी दुआ करें। और सुनिए,
میری زندگی میں اس سے زبردست بات ہوئی۔ میرے کچھ دوست تھے، ہم نے اکٹھے دعا کرنا شروع کی، ہم نے اکٹھے بائبل مقدس پڑھنا شروع کی، ہم نے کلام مقدس کو زبانی یاد کرنا شروع کیا، اور میں مضبوط ہونا شروع ہوا۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی ایسا ہی کریں۔ اگلے ہفتے ہم بات کریں گے کہ آپ کو کیسے چھوٹے گروپ کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو بڑھائے۔ اور یہ بہت زبردست تھا کہ آپ کے ساتھ میں نے وقت گزارا، اور میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ خدا آپ کو برکت بخشے اور استعمال کرے، بڑھائے، کہ آپ سب وہ بن سکیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔